जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोकों को समझेंगे, जो आत्मसंयम योग को प्रकाशित करते हैं। भगवद गीता का ये 6वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन के योग को बता रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के पहले श्लोक में क्या कहते हैं। अनाश्रितः कर्मफल कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रिय। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर केवल करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। केवल फल को ही ध्यान में रखते हुए न करने वाला कर्म भी करने वाला निष्काम कर्म नहीं करता, लेकिन जो अपने सभी कर्तव्य कर्म बिना फल की कामना से करता है, वही सही मायने में योगी या सन्यासी है। देखिए, यहाँ कर्मों के त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान, बल्कि कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों में आसक्ति का त्याग करने का निर्देश दे रहे हैं भगवान। साधारण जीवन में कर्म करेंगे तो उसका फल तो अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल मिलता ही है। ये प्रकृति का या भगवान का अकाट्य विधान है, लेकिन कर्मों में ज्यादा आसक्त नहीं होना और कर्मों से उत्पन्न फलों की कामना भी नहीं रखना ही सर्वोत्तम जीवन की कला है। कहते हैं ऐसे लोग ही योगी या सन्यासी हैं, न कि वे लोग जो कहते हैं मैंने इतने दिनों से इस चीज का त्याग कर दिया है, या मैंने फला तपस्या किया है, या मैं यह नहीं खाता या यह नहीं करता। कुछ सिद्ध पुरुष भगवान के दर्शन कर कर्मों से ऊपर की स्थिति में होते हैं। केवल उनके लिए ही कर्मों का किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तन विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। कहते हैं कि सन्यास ही अपने आप में योग है, और सन्यास योग में अच्छे कर्मों को बिना किसी संकल्प के और बिना फल की कामना के आसक्ति रहित होकर करना ही एक सन्यासी के लिए सही मार्ग है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि आरुरुषो मुनेर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारुष्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष में जो सर्वसंकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ोच्यते। जिस स्थिति में व्यक्ति न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मन इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता और उसके मन में कोई संकल्प नहीं होता, तो वह योग करने वाला या योग में स्थित कहा जाता है। इंद्रियों के भोगों और कर्मों में आसक्त न होने के लिए कहा गया है, न कि इनका त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। भूख लगी तो खाना है, लेकिन हलवा पूरी मिल गया तो कल भी मिले, ऐसा संकल्प मन में नहीं आना चाहिए। वैसे ही रस, रूप और गंध के बारे में समझना चाहिए। अब आपके नासिका को कोई गंध मिला तो आप उसे कैसे रोक सकते हो, या कोई दृश्य आया तो आप क्या आंखें बंद कर लेंगे? नहीं, आप उन सब को देखते हुए या भोगते हुए अच्छे बुरे से परे रहकर उनमें मन को नहीं रमने देंगे। यही एक सच्चे सन्यासी की स्थिति होती है। फिर 5वें श्लोक में आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा देते हुए
और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सही मार्ग पर चलने वाला स्वयं ही अपना उद्धार कर लेता है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सभी जीवों के शरीरों का अपना एक आपा होता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा में ही सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी अनुसार उनके जन्म, मृत्यु, गुण और स्वभाव के संयोग या प्रारब्ध बनते हैं। सभी जीवों के शरीर में आत्मा जीवात्मा से अलग और निर्लेप होता है। आत्मा ही ईश्वर का रूप है। आत्मा और जीवात्मा के अंतर को ठीक से समझने के लिए इसी चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कहते हैं कि जिस जीवात्मा का मन और इंद्रियां उसके वश में है, वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जिसका अनियंत्रित है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हर स्थिति में शांत और सम रहने वाला पुरुष भगवान में स्थित है, मतलब भगवान या परमात्मा से उसका तार जुड़ गया है और वह परमात्मा के अस्तित्व को जान गया है। उसके दृष्टि में पूरे सृष्टि के कण कण में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य को पूर्ण तृप्ति मिलती है। ईश्वर दर्शन के बाद और कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि ब्रह्मांड के उच्चतम रहस्य को व्यक्ति जान चुका होता है और उसका मन, बुद्धि और इंद्रियों में भी उसका कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि वह इन सबके स्वामी आत्मा का दर्शन कर आत्मरामी बन जाता है। आत्मा के आनंद के सामने इंद्रलोक का सुख भी फीका लगता है, तो इंद्रियों के सुख की बात ही क्या है। व्यक्ति समभाव में जीने लगता है, क्योंकि उसे सब जगह उस परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। फिर 9वें श्लोक में कहते हैं कि सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मतलब स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी, उदासीन मतलब पक्षपात रहित, मध्यस्थ मतलब दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब उसके लिए न कोई मित्र है न कोई बैरी है, उसके रिश्ते नाते सब एक समान है। उसके नजर में न कोई धर्मात्मा है और न ही कोई पापी, क्योंकि वह जान गया है कि सभी जगह ईश्वर ही लीला कर रहे हैं, अतः वह सबका कल्याण ही चाहने वाला होता है। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं कि योगी युंजीत सततमात्मा न रहसी स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। इस तरह मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। फिर 11वें, 12वें, 13वें और 14वें श्लोकों में ध्यान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छरितम नाते निज चैलोजिन कुशोत्तरम।
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये सम कायशिरोग्रीवं धारयन् चली स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकन् युञ्जनेव सदात्मान्न योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। कहते हैं कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा, मृगछाला या वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित रहे। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि युञ्जनेव सदात्मान्न योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि नात्यश्मतस्तु योगोस्ति न चैकांतम नश्मता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवचार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस योग को करने के लिए न तो अधिक उपवास और न तो अधिक खाना, मतलब आहार विहार भी सम होना चाहिए। यथा योग्य कर्मों को करने की चेष्टा भी करते रहना चाहिए, मतलब कर्मों को करने में भी बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला ये योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। फिर 18वें, 19वें और 20वें श्लोकों में कहते हैं कि यदा विनियत चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेक्ते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपमते चित्त निरुद्धं योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मान्न पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि सुखमात्यंतिक यतद बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी ऊपर जो कभी भी समाप्त न होने वाला अद्भुत आनंद है, जो आत्मा के दर्शन के समय प्राप्त होता है। उस आनंद को प्राप्त करने वाला पुरुष परमात्मा के स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं हो सकता। वह आनंद और ज्ञान इतना अद्भुत होता है कि उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शास्त्रों में पढ़ी हुई बातें विस्मरण हो सकता है, पर यह अनुभूति कभी नहीं मिटती। फिर उस पुरुष को परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि यम लब्ध्वा चाप्रम लाभ मन्यते नाधिक ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर वह इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप उस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी कभी विचलित नहीं होता।
ऐसा नहीं कि ईश्वर दर्शन या आत्मदर्शन के बाद दुख नहीं होगा, लेकिन ईश्वर का दर्शन किया हुआ व्यक्ति को उन दुखों का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर आत्मा के साथ होता है और स्वयं को आत्मा रूप में देखता है। फिर 23वें, 24वें और 25वें श्लोकों में कहते हैं कि तन विद्या दुख संयोग वियोग योग संजेतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्व्यंचेत स संकल्प भवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य साम्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करना ही परम कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। केवल परमात्मा के बारे में ही चिंतन होना चाहिए। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतम के बारे में ही हर क्षण सोचते रहती है, या किसी की भी किसी खास वास्तु या व्यक्ति में ज्यादा प्रीति होने पर वह सतत उसके विषय में ही सोचते रहता है, ऐसा ही ईश्वर से कोई भी एक संबंध बनाकर उनके बारे में ही चिंतन करते रहना चाहिए। आप अपने स्वभाव अनुसार ईश्वर से कोई भी संबंध बना सकते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का हो या मालिक नौकर का हो या मित्र का हो। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते हैं। जिस किसी भी रिश्ते से आपको प्यार नहीं मिला हो और वह प्यार आप पाना चाहते हो, तो आप भगवान के साथ वही रिश्ता बना लीजिए और उसे पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और विश्वास से निभाए। भक्तों, अब तक हम लोग अध्याय 6 के श्लोक 1 से 25 तक के सार अर्थों को समझे। अब अध्याय 6 के 25 से आगे के श्लोकों के सार अर्थों को समझेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।